बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम उस्ताद कराम, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं नबील बिशारत साहब को और उनकी टीम को बेहतरीन आइडियल प्रोग्राम अरेंज करने पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी टीम इस दूर दराज इलाके में बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े जामिया अंदाज से ये अपने फ़राइज़ जो है सरअंजाम दे रहे हैं। परेशान ना हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा आपको। बच्चों ने जिस अंदाज से और जिस खूबसूरत अंदाज से परफॉर्मेंस पेश की और इनामात हासिल किए, तो वालिदैन से और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नंबर लेने वाला सिलसिला काफ़ी पुराना हो चुका। अब हमें अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा के हर मौजू पे खुद को बोलना लिखना सिखाना, इसकी अशद ज़रूरत है। पुराना फरसूदा घसा बेटा तरीक़ाए तदरीस, सलेबस और इम्तहानी निज़ाम जो है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारे लोग वो हर शोबे ज़िंदगी में आगे आएं और बेहतरीन मॉडल के तौर पर काम करें, तो हमें वो पुराने स्टाइल को चेंज करना होगा। ये मुख्तसर ये कह दूं कि हमें जुनून को ख़त्म करके फ़नून को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्वालिटी यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद की बजाय क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में हम टीचर्स और वालिदैन जो हैं वो बेहतरीन और जामिया अंदाज से अपने बच्चों के मुआवन साबित हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बच्चों को सलेबस से हटकर किताबें पढ़ने का, उनको कोई भी मौजू हो, हर मौजू पे ख़ुसूसी तौर पे फ़लसफ़ा, तारीख़, उसमें अफ़साना, कहानी, शायरी, मसवरी, पेंटिंग, इस जैसे ऐसे फ़नून पे, और इसके अलावा मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा लेकर, मुश्तरकात को लेकर आगे बढ़ने की अशद ज़रूरत है। तो बच्चों को जो पुराना तरीका है उससे बेहतर करने के लिए एक छोटी मिसाल पेश करूंगा कि न्यूटन से पूछा गया कि बच्चों को ज़हीन बनाने के लिए क्या किया जाए, तो न्यूटन का जवाब था कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएं। फिर पूछा गया कि उससे ज़्यादा बेहतर करना हो, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मज़ीद कहानियाँ सुनाई जाएं। जब तीसरी बार कहा तो फिर इसरार से कहा कि मज़ीद और कहानियाँ सुनाई जाएं। तो ये जो कहानियाँ सुनाने का अंदाज़ है, अगर इस तरीके से हम अपने बच्चों को सिखाएं तो वो सबक कभी नहीं भूलता, वो कॉन्सेप्ट भी कभी नहीं भूलता। कहानी सवाल को, तजस्सुस को उभारती है। और एक रिक्वेस्ट है कि हमें अपने घरों में
और स्कूलों में सवाल को बंद नहीं करना चाहिए, सवाल उठाने की इजाज़त देनी चाहिए। ये तजस्सुस जब ख़त्म हो जाता है तो फिर इसी तरह की माठी कौम सामने आती है जो हजूम माइंड सेटअप का शिकार होती है, जिसको कोई भी एक सस्ते नारेबाज, सती, खोखले और बिल्कुल आर्ट किस्म के नारों से बेवकूफ़ बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कौमों का सफ़र जो है वो इससे तवील होता है, बल्कि तवील से तवील तर होता है। अगर हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों का मुआजना करें तो हमें पता चले कि उनको वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा। तो एक ही रिक्वेस्ट के साथ आपसे इजाज़त दूँगा कि अपने घरों में और अपने बच्चों को निसाब से हटकर किताबें खरीद के दिया करें। साल में बड़ी बार हम कपड़े भी लेते हैं, जूते भी लेते हैं, लेकिन मौजू या सिलेबस, हम तो सिलेबस लेने से भी तंग हैं। अजीब माइंड सेटअप बना हुआ है हमारा। हालांकि जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मकाम है वो एजुकेशन का है, इस पे बेदरेग खर्च करना चाहिए। तो एक जाते जाते आप बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल है, तो इसमें आप लोगों को आपकी सबकी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए एक नज़म पेश करके इजाज़त चाहूँगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का फेरा, वो चेहरे की जुरियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में वो घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिरकर संभलना, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बिना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था, न दुनिया का गम था, न ज़माने के जंगल। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। बहुत बहुत शुक्रिया।